हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वीबीटी और सीएफटी से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट 2 लेक्चर में नोमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। बच्चों, ये क्वेश्चंस मैंने नोट्सों के बीच में लिखे हैं और इस पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, क्योंकि नोट्स एकदम क्लीन है। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल 9.7 है बुक में। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2 माइनस इज 5.9 bm। bm का मतलब बोर मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हमें इसकी ज्योमेट्री पता लगानी है। तो बच्चों, ज्योमेट्री के लिए हमें इसमें वीबीटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये 5.9 बोर मैग्नेटॉन कब आता है? तो बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू इज इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, n यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब n की वैल्यू आप 5 रखो बच्चों। अगर आप n की वैल्यू 5 रखोगे, 5+2 बोर मैग्नेटॉन, जो कि बच्चों आएगा √35, क्योंकि 5+2 7, 7 × 5 35 बोर मैग्नेटॉन आएगा ना बच्चों। और ये 35 बोर मैग्नेटॉन लगभग इक्वल है 5.9 बोर मैग्नेटॉन की। ठीक है, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि इस कॉम्प्लेक्स के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स में वीबीटी करते हैं, तो ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो, अपने पास कॉम्प्लेक्स है MnBr4 2 माइनस। यहां पर हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। देखो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज कितना है बच्चों? -2। और जो ऊपर जो चार्ज होता है वो सबका सम होता है। तो मैग्नीज का हमें निकालना है बच्चों अक्स। और आपको पता है कि ब्रोमो एज ए लिगेंड है तो उस पर -1 होता है। लिगेंड आप पढ़ चुके हो। तो एक पर एक माइनस, तो टोटल 4 है ना, तो 4 माइनस, तो अक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? +2। ये -4 है, उधर जाकर ये +4 हो जाएगा। तो यहां पर हमें पता चल गया कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, लेकिन यहां पर मैग्नीज है +2 में। किसमें है बच्चों? +2 में। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं आपको। तो आप किससे निकालोगे बाहर? 4s से निकालोगे ना, क्योंकि यही आउटर इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर करते हैं। तो Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बच्चों? 3d5। ठीक है बच्चों, तो इसमें वीबीटी करते हैं। तो Mn2+ के लिए बच्चों, Mn2+ के लिए ये तो हो गया 3d। 3d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? टोटल 5 होते हैं। 3d, ये 4s और ये बच्चों 4p। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दो। कर दिया। अब बच्चों देखो, लिगेंड कौन सा है? लिगेंड Br ब्रोमाइडो है, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड। तो ये वीबीटी में आप पढ़ चुके हो। तो यह पेयरिंग नहीं करेगा, कहने का मतलब ऐसा का ऐसा रहेगा। तो बच्चों, लिगेंड कितने हैं? 4 है ना। इसका मतलब ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो जो ब्रोमाइडो है वो अपना एक लोन पेयर तो देगा s को, और 3 ब्रोमाइडो है वो अपना एक एक लोन पेयर इन 3p में दे देगा, क्योंकि टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 चाहिए ना बच्चों। ठीक है, तो ब्रोमाइडो एज ए लिगेंड है तो वो अपना एक लोन पेयर 4s में और 3 लोन पेयर कहां पर? एक ब्रोमाइडो एक लोन पेयर देता है, तो 3 ब्रोमाइडो अपने 3 लोन पेयर 4p में देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया? एक तो s ने और 3 p ने।
ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक तो S और 3p यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बना, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल। ये आप वीबीटी में पढ़ चुके हो। तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। तो अगर आपने वीबीटी पढ़ी है ना, वीबीटी और सीएफटी पढ़ लिया आपने, तो इस इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीबीटी और सीएफटी के लेक्चर देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है बच्चों। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 9.5, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी दैट NiCN4 2- ion with square planar structure is diamagnetic and the NiCl4 2- ion with tetrahedral geometry is paramagnetic। कि ऊपर वाला तो डायामैग्नेटिक होगा और नीचे वाला जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो बच्चों ये दोनों एग्जांपल मैंने वीबीटी में करवाए हैं, तो एक बार यहां पर कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम NiCN4 2- के लिए वीबीटी करते हैं। तो बच्चों निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 4s2, ठीक है। अब यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, देखो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कितना है, -2। निकल का हमें निकालना है अक्स, एक CN पर एक माइनस, तो 4 पर 4 माइनस, यानी कि अक्स इज इक्वल टू +2। यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, कितना है बच्चों, +2 है, ठीक है। यानी कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो 2 बाहर निकाल दोगे तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो ये बना 3d8, ठीक है बच्चों। तो वीबीटी करते हैं, तो Ni2 ये लेते हैं डायरेक्ट, तो ये 3d सबसेल, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बच्चों, 5 होंगे ना, ये 4s और ये 4p। तो Ni2+ ना यहाँ पर, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 8 फील करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो लिगेंड कौन सा है, CN है, कौन सा है, CN है। इसमें कौन डोनर एटम है, कार्बन। तो मैंने आपको वीबीटी में बताया था ना कि वो लिगेंड जिनमें कार्बन डोनर एटम हो या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम हो, ठीक है ना, या तो कार्बन डोनर एटम हो या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम हो, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो क्या करता है बच्चों, पेयरिंग करता है। बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ऐसा लिगेंड जिसमें या तो कार्बन डोनर एटम हो या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम हो। तो नाइट्रोजन वाले कौन से होते हैं, एक तो EN एथेन 1 डाइएमीन या फिर इथाइलिन डाइएमीन, एक अमोनिया जिसे हम एमिन बोलते हैं, और कार्बन डोनर एटम में एक तो CN, ठीक है ना, साइनो जिसे हम बोलते हैं एज ए लिगेंड नेम, एक कार्बोनिल CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, उसे लिगेंड के रूप में हम कार्बोनिल बोलते हैं। तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। आगे वो बात समझ में कि जिसमें कार्बन डोनर एटम या फिर नाइट्रोजन डोनर एटम होना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। और जो पेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, पेयरिंग करेंगे, समझ गए। तो ये इनके पेयर बना देंगे। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स के लिए NiCN4 2- इस कॉम्प्लेक्स के लिए पेयरिंग होगी। तो जो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, उनको पेयर कर दो। कहने का मतलब ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी ना। तो आपके पास ऐसे 4 पेयर बन गए और ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए वैकेंट हो गया 3d, ये 4s और ये 4p, ठीक है ना बच्चों। अब देखो लिगेंड कितने हैं, टोटल 4, ऑर्बिटल कितने चाहिए, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो ये D का कर लेगा, एक S का और 2 P के, यानी कि ये ऑर्बिटल जो 4 है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो 3D 4s और 2 4p के। यानी कि CN अपना लोन पेयर किसे किसे देगा, एक तो 3D में देगा, एक 4s में देगा, एक 4p में देगा, ठीक है ना, एक नहीं 2 CN 2 ऑर्बिटल में 4p में लोन पेयर देंगे। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बना, एक तो D का ऑर्बिटल,
एक s का ऑर्बिटल, ठीक है, और 2 p के ऑर्बिटल। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बना बच्चों। क्या बना? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। कैसी होती है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। अब बच्चों आप देखो कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक? तो बच्चों यह सिंपल सी बात है, डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा बच्चों? डायामैग्नेटिक। आ गई बात समझ में? तो इसका तो पता चल गया ना कि ये क्यों डायामैग्नेटिक है। देखो इज डायामैग्नेटिक। अब इसका और पता कर लेते हैं। तो ये है NiCl4। तो इसमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, और इसमें भी निकल जो है वो +2 में है, तो +2 Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो निकल +2 के लिए ये। अब बच्चों देखो इसमें लिगेंड कौन सा है, ध्यान से समझना बच्चों। इसमें लिगेंड कौन सा है? क्लोराइडो है। कौन है बच्चों? क्लोराइडो। तो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा। क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है ना बच्चों? तो मैंने देखो आपको सीधा बता दिया कि जिसमें कार्बन डोनर एटम हो और नाइट्रोजन डोनर एटम होना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो इसमें तो क्लोरीन है, इसका मतलब यह पेयरिंग नहीं करेगा। तो पेयरिंग नहीं होगी बच्चों, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहेंगे। लिगेंड कितने हैं? 4। ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4। तो कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे? एक तो s का करेगा, और बच्चों 3 किसके करेंगे? p के करेंगे। तो Cl अपना एक लोन पेयर तो देगा s को, और 3 Cl अपने 3 लोन पेयर 3 4p में देंगे ना। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बना? s, और 3 ये p, तो sp3, जिसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। क्या होती है बच्चों? टेट्राहेड्रल होती है। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए यह पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक while NiCO4 is diamagnetic though both are tetrahedral। y देखो दोनों ये टेट्राहेड्रल है, दोनों ही क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये तो पैरामैग्नेटिक है, यानी कि इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने देखा है बच्चों, तो इसमें वीबीटी दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने इसके बारे में देखा था। इसको देख लेते हैं। और यह टेट्राहेड्रल है लेकिन यह डायामैग्नेटिक है। क्यों है बच्चों? तो इसको देख लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NiCO4। तो बच्चों इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल पर कोई चार्ज होता नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसे एज ए लिगेंड हम कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोनिल। और इसमें डोनर एटम कौन है? कार्बन है। इसका मतलब यह कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो क्या करेगा बच्चों? पेयरिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों? पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो देखो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी कि निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2। तो देख लो, तो इसके लिए ये 3d सब शेल, तो 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? टोटल 5 होते हैं ना। ये लो, ये 4s सब शेल, 4s में 1 ऑर्बिटल, और ये 4p सब शेल, तो 4p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो बच्चों d में आप 8 फिल करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 s में 2। ठीक है बच्चों। अब ये लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करने का मतलब ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इनको पेयर कर देगा। कैसे करेगा? s वाला एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो नए ऑर्बिटल्स आपके पास कैसे बनेंगे बच्चों? ये देखो 3d, ये 4s और ये 4p, 4s और ये 3d। ठीक है बच्चों।
तो देखो ये 3 ऑर्बिटल तो पेयर है पहले से ही, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक ये आ जाएगा तो ये भी पेयर हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक ये आ जाएगा तो ये पेयर हो जाएगा। अब बच्चों लिगेंड कितने हैं 4, ऑर्बिटल कितने चाहिए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो s और 3 p, यानी कि ये जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कार्बोनिल एक लोन पेयर तो इसको देगा, कार्बोनिल 3 लोन पेयर 4p को देंगे बच्चों। तो एक तो s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा बना sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल। अब आपको दिख रहा है ना कि ये डायामैग्नेटिक क्यों है, हालांकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है जैसी NiCl4 की है, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी आपने देखे, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यह डायामैग्नेटिक होगा बच्चों। क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है FeH2O6 3+ इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक whereas FeCN6 3- इज वीकली पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स तो वो होगा ना जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यह स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यह वीकली पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है। तो वीबीटी करते हैं बच्चों, तो F पहले इसमें करते हैं FeH2O6 3+। तो बच्चों आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 4s2। ठीक है बच्चों, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देखो H2O पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये जो +3 है वो आयरन का ही है, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+3। ठीक है, अब देखो +3 का मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं, तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन तो S से निकाल दो और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकाल दो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बच्चों 3d5, यानी कि Fe3+ के लिए बच्चों, Fe3+ के लिए ये 3d सबसेल, इसमें 5 ऑर्बिटल, ये 4s, ये 4p। ठीक है बच्चों, देखो 4p को थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये 4p और ये 4d। अब D में 5 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो लिगेंड H2O कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं करेगा। अब बच्चों देखो लिगेंड कितने हैं टोटल 6 है, तो ऑर्बिटल कितने चाहिए 6, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन कौन से ऑर्बिटल करेंगे, देखो 6 ऑर्बिटल देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक तो S का ऑर्बिटल, 3 P के ऑर्बिटल और 2 D के ऑर्बिटल, यानी कि H2O है अपना एक लोन पेयर देगा S को, 3 H2O 3 लोन पेयर देंगे P को। ठीक है, ये लो, ठीक है बच्चों, और 2 H2O 2 लोन पेयर देंगे D को 4D को, तो टोटल 6 ऑर्बिटल्स काम में आ गए ना। तो हाइब्रिडाइजेशन में किन किन ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, S ने किया बच्चों, 3 P ने किया और 2 D ने किया बच्चों, sp3d2। ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, और इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे के लिए करते हैं FeCN6, यानी कि FeCN6। तो इसमें भी जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है बच्चों। क्या है, चलो दोबारा ही बनाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो आयरन के लिए यह तो हो गई 3d सबसेल, 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 होते हैं, यह 4s में 1 ऑर्बिटल, यह 4p में 3 ऑर्बिटल, और यह 4d में कितने ऑर्बिटल
डी कोई भी हो 5 ऑर्बिटल होंगी। तो डी में 5, 3D में 5 है तो 5 फिल कर दो आप। कर दिए बच्चों। अब लिगेंड कौन सा है बच्चों? FeCN6 में CN है, इसमें कार्बन डोनर एटम है, इसका मतलब यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब बच्चों यह क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा इसमें, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, यानी कि एक्साइटेड स्टेट हम देखें, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम देखें बच्चों, अच्छा 3+ नहीं है, सॉरी 3- होगा ना, है ना, ध्यान देना बच्चों, 3- होगा ये। तो बच्चों देखो, तो 3D में देखो ये 1 और ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, ये दूसरा और ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब एक बच गया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बच्चों। और ये 4s, ये 4p और ये 4d। वैसे 4d काम में तो नहीं आएगा, 4d काम में नहीं आएगा। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? टोटल लिगेंड 6 है तो 6 सही है। तो देखो 2 तो d के करेंगे, एक s का करेगा और 3 किसके करेंगे? p के। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी है। अब बच्चों इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 है, इसलिए यह वीकली पैरामैग्नेटिक है। जबकि इसके पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 थे, इसलिए यह स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक था। तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? आ गया, वेरी गुड। अब बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो explain CONS3 3+ is an inner orbital complex whereas NiNS3 6 3+ is an outer orbital complex। तो inner orbital complex और outer orbital complex कब बनता है? जब N-1d हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो inner बनता है। यानी कि इससे ये कंफर्म हो गया कि इसमें N-1d ऑर्बिटल यानी कि 3d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब nd यानी कि इसमें 4d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चेक कर लेते हैं, इनमें VBT लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। तो हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है CONS3 6 3+। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 3d7 4s2। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो NH3 पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, केवल कोबाल्ट ही है। तो बच्चों कोबाल्ट 3+ में है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं बच्चों। तो 2 तो S से निकालो और 1 D से निकालो, तो कितना बना? 3d6 बना। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखो यह तो हो गया 3d, यह है 4s और यह है 4p। ठीक है बच्चों, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बच्चों, अब लिगेंड कौन सा है बच्चों? NH3। इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन है। इसका मतलब यह क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो क्या करेगा बच्चों? पेयरिंग करेगा। क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग करने के लिए देखो यह इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा यहां पर, यह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पर, पेयरिंग हो गई, समझ गए? ठीक है, तो लिगेंड कितने हैं? 6, यानी कि 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 तो हो गए D के, 1 हो गया S का और 3 हो गए P के। तो देखो 3D के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसका मतलब यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें? देखो 2 तो D के, तो D2 1 S का, ठीक है, और 3 P के, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों। ठीक है, और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यह डायामैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यह कलर शो नहीं करेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो यह बातें आप VBT में पढ़ चुके हो। तो यहां पर तो अब बस आपको इतना ही बताना है कि इसमें N-1d यानी कि 3D के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, इसलिए यह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब दूसरा देख लेते हैं बच्चों,
ध्यान से समझना। देखो दूसरा है NiNH3 6, NiNH3 6 तो बच्चों निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s2। यहां पर निकल है 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं बच्चों। तो 2 तो ऐसे निकालो और 1 डी से निकालो, तो आपके पास बना 3D7। तो इसके लिए लिखते हैं, तो निकल के लिए ये तो हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। क्योंकि आपको पता चल गया ना कि इसमें 4d जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 3d में कितने 5 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है बच्चों, तो लिगेंड कौन सा है NH3, जो कि क्या है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो क्या करेगा पेयरिंग करेगा। लेकिन पेयरिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही वो देखते हैं। अब बच्चों मान लो यह इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन बच गया अकेला। और अब देखो ध्यान से समझना बच्चों इसको, लिगेंड कितने हैं 6। मान लो यह NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करेगा और इसने पेयरिंग कर दी है। पेयरिंग कैसे की है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना इसको ये यहां पर ले गया बच्चों, देखो यहां पर ले गया और पेयरिंग हो गई है। अब लिगेंड कितने हैं 6 है, तो हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए 6 चाहिए। तो एक तो मान लो हमने ले लिया D का, एक ले लिया S का, 3 ले लिए P के और एक ये D का। तो ऐसा तो बच्चों कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन बच्चों नहीं होता है, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी बच्चों पेयरिंग नहीं करेगा। आई कि नहीं बात समझ में, कि पेयरिंग अगर कर देता है तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यह पेयरिंग नहीं करेगा। तो अब बताओ लिगेंड 6 है ना, तो कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो S का करेगा, 3 P के करेंगे और 2 D के करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा S 3 P और 2 D, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जबकि ऊपर वाले में क्या हो रहा था बच्चों D2sp3 हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो इसमें 4d की ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बच्चों, इसलिए यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह कलर शो करेगा। तो आया कि नहीं आया बच्चों समझ में। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, predict the number of unpaired electron in the square planar PtCN4 2- ion। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के पास पता करने हैं बच्चों। तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d9 6s1। यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो निकालते हैं। देखो तो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कितना है -2, प्लेटिनम का निकालना है अक्स 1cn1 -4cn4 तो अक्स इज इक्वल टू +2। तो यहां पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों +2। कितना है बच्चों +2, यानी कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं। तो एक तो S से कर दो और एक D से कर दो, तो क्या बचा 5d8। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए ये तो देखो 5d सबशेल हो गई, तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, D 5d सबशेल में D कैसी भी हो 5 ऑर्बिटल ही होंगे। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, तो 6 7 और ये 8। उसके बाद 6s और 6p। ठीक है बच्चों, अब देखो लिगेंड कौन सा है Cn। इसमें कार्बन डोनर एटम है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो क्या करेगा बच्चों पेयरिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों पेयरिंग करेगा। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेज देगा
ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है। अब हाइब्रिडाइजेशन में देखो, एक तो ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और एक 6s और 2 6p के, क्योंकि टोटल लिगेंड 4 है तो 4 ऑर्बिटल ही तो चाहिए। तो Cn अपना एक लोन पेयर देगा 5d में, एक लोन पेयर देगा 6s में, और एक Cn अपना एक लोन पेयर देगा 6p में, और एक Cn अपना एक लोन पेयर देगा 6p में, यानी कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो dsp2 ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यह है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक होगा और कलर शो नहीं करेगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है बच्चों, तो पूरी वीबीटी हमने कर ली है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट, द हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन कंटेन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स while the hexacyano contains only 1 unpaired electron. explain using CFT। तो इस बार हमें CFT के अकॉर्डिंग ये पता करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो हेक्सा एक्वा मैग्नीज, देखो ये मैग्नीज हो गया और एक्वा मतलब H2O6 और सेकंड आयन है ना 2+, और दूसरा हेक्सासाइनो है, तो ये मैग्नीज साइनो का मतलब Cn6, और मैग्नीज 2+ में है, इसका मतलब ऊपर 4- आएगा ना, क्योंकि 6Cn6- और ये 2+ तो 4-, तो इनमें CFT करनी है। तो बच्चों लिगेंड कितने हैं 6, यानी कि दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी ओक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी ओक्टाहेड्रल। तो बच्चों CFT में क्या होता है, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, वो 2 पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। ओक्टाहेड्रल में Eg की एनर्जी ज्यादा होती है, Eg की एनर्जी ज्यादा होती है, और T2g की एनर्जी क्या होती है बच्चों कम होती है। ये T2g और ये Eg। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए पहले CFT समझनी होगी, तो प्लेलिस्ट में जाइए और CFT देखिए, ठीक है बच्चों। तो देखो अब देखो मैग्नीज यहां पर +2 में है, मैग्नीज किस में है बच्चों +2 में, और आपको पता है कि मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों वो होता है 3d5 4s2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो 3d5, ठीक है बच्चों। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पहले हम T2g में भरेंगे, तो 1 2 3, ठीक है, T2g फिल कर दिए। अब लिगेंड कौन सा है H2O, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है बच्चों वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड पेयर नहीं करेगा, क्योंकि देखो वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये जो एनर्जी है ना ऊपर जाने वाली एनर्जी वो कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां आने की बजाय जंप लगाएगा और यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर वीक फील्ड लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी। तो ये आप CFT में पढ़ चुके हो, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा या ऊपर Eg में जाएगा, तो बच्चों Eg में जाएगा। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बच्चों 5 हुए ना, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो ऐसे लिखेंगे T2g3 और Eg2, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कलर शो करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है आप समझ गए। तो यहां पर भी मैग्नीज 2+ में है बच्चों, किस में है 2+ में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5, ठीक है बच्चों। 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो Eg की एनर्जी ज्यादा और T2g की एनर्जी बच्चों क्या होगी कम होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है बच्चों आपको, तो लिगेंड कौन सा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हायर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये जो एनर्जी है ना बीच वाली ये बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। कहां पर जाएगा
पेयर करेगा। और वैसे भी पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयर करता है, ठीक है बच्चों। जबकि वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी, कि यह जो एनर्जी कम होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, यहां पर यह एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं जाया जाता, इसलिए पेयर करता है। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक है, जबकि इसके पास कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 है। क्यों? क्योंकि यहां पर H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है बच्चों, कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन T2G में एक एक भरने के बाद किस में भरे जाएंगे, Eg में भरे जाएंगे। जबकि यहां पर क्या है, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है बच्चों वो ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं चला जाएगा, तो वो T2G में ही भरे जाएंगे, इसलिए एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो बच्चों इसका कारण समझ में आ गया ना, कि इसके पास तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है, इसलिए उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन T2G में एक एक बनने के बाद Eg में चला जाएगा। जबकि इसमें लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं जाया जाएगा, इसलिए वो पेयर करेगा। आई कि नहीं ये बात समझे बच्चों, आ गई। अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की बुक के जो पीछे चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। अगर आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।